ममता बनर्जी ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया जो है वो नहीं लागू होने देंगे। एसआईआर प्रक्रिया वही प्रक्रिया जो बिहार में चल रहा है, जहां पर 65 लाख वोटरों का नाम हटाया गया है, जिन्हें लेकर अपोजिशन की तरफ से पलटवार किया भी जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी मुद्दा चल रहा है, देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, जितने विपक्षी दल के नेता हैं वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च निकाला जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर एफआईआर किया जा रहा है, बहुत सारे मुद्दे जो है सामने आ रहे हैं। अब है 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, लेकिन ममता बनर्जी का पलटवार जो है, ममता बनर्जी ने जो चुनाव आयोग को लेकर बात बोली है, और जो चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 4 जिला अधिकारियों के ऊपर, जिला स्तरीय मतलब अधिकारी जो है उनके ऊपर एफआईआर करने की जो मांग उठाई है, इन दोनों लोगों के बीच में जो भी डिबेट हुआ है, जो भी बहस हुआ है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग जो है आगे बढ़ने पहले मैं चाहता हूँ, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। बात यह है कि जो एसआईआर है ये हर साल जो है चुनाव में, चुनाव के टाइम मतलब वोटर लिस्ट जो आती है, मतदाता सूची आती है, उसमें नामों का सही करना, जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम हटाना, या जो फ्रॉड है उनका नाम बाहर करना, ये सारी प्रक्रिया चलाई जाती है। लेकिन अब इस बार जब ये चलना शुरू हुआ, इसका नाम जो है एसआईआर पड़ा। अब एसआईआर के तहत जो है प्रक्रिया चलाई जा रही है। प्रेजेंट में सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि क्योंकि अभी 1 साल पहले ही, अभी आप तक जुलाई खत्म हुआ है, साल भर पहले ही जो है लोकसभा चुनाव हुआ था। और जब लोकसभा चुनाव हुआ था, जहां पर बीजेपी को 240 सीटें मिली थी, अब विपक्ष दल जो है, ऑपोजिशन जो है, उनका मानना ये है कि जब 2024 में वही वोटर लिस्ट, वही जो है क्या मतदाता सूची जो है सही था, जहां से भाजपा तो 240 सीटें मिलती हैं, तो आज जो मतदाता सूची गलत कैसे हो जाती है, आज वो वोटर लिस्ट जो है, वोटर लिस्ट में फॉल्ट कैसे आ गया। और इसी चीज को लेकर जो अपोजिशन है उनका पलटवार हो रहा है बार बार, इलेक्शन कमीशन पे, चुनाव आयोग पे और केंद्र गवर्नमेंट पे। लेकिन अब इसके पीछे और जो सच्चाई है उसके बारे में हम बात करें तो आपको पता है कि अभी राहुल जी के द्वारा कुछ ऐसे सबूत भी दिए जाते हैं जहां पर वोट चोरी का आरोप भी लगता है। अब ये वोट चोरी वाला जो आरोप है, ये कितना परसेंट सही है, कितना नहीं है, ये चीजें पूरे देश को पता है, क्योंकि राहुल जी ने जो सबूत दिया है वो सबूत जो है 90% सही होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो चुनाव आयोग के द्वारा जो फॉल्ट बताया जा रहा है, और उस फॉल्ट के बारे में बात करें, चुनाव आयोग के द्वारा जो फॉल्ट बताया जा रहा है कि हम ये चीजें जो है सुधार रहे हैं और इसी वजह से जो है ऐसा हुआ है, उसके बारे में हम बात करें, चुनाव आयोग का मानना है कि जो जिनका मृत्यु हो चुका है या जो अपना एड्रेस बदल चुके हैं, जैसे मान लीजिए जो बिहार में रहने वाले थे उत्तर प्रदेश में आकर रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उनका नाम जो है दिल्ली, महाराष्ट्र और चुनाव क्या बोलते बिहार, तीनों स्थानों पे है। और अगर मैं उन चुनाव जो मतदाता सूची है उसमें सुधार नहीं करता हूँ, ये नाम जो है एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार स्थानों पे आएगा। और इसके बारे में ऑलरेडी जो है राहुल जी ने भी राहुल जी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जो आदित्य श्रीवास्तव है, विशाल सिंह है, इन लोगों का नाम जो है एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार स्थानों पे है, चार चार मतदाता सूची में है। तो अब ये चीजें जो है चुनाव आयोग पहले से चिल्लाते हुए आ रहा है कि मैं जो है वही नाम सुधारना चाहता हूँ। लेकिन क्या सच में नाम सुधारने पीछे चुनाव आयोग का कुछ और भी राजनीति है? क्या ये ऐसा भी है कहीं कि मतलब जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी तो वोट कम मिला था, क्या वो प्रक्रिया अब जो है चुनाव आयोग के द्वारा अपनाया जा रहा है कि जो वोट, जो सीटें नहीं मिल पाई थी बीजेपी को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड चल रहा है या कहीं कुछ और गड़बड़ी है, या सच में जो है केंद्र गवर्नमेंट को लाभ दिलाने लिए चुनाव आयोग जो है ऐसा कुछ प्रक्रिया अपना रहा है। यहाँ पे सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन का मकसद जो होता है, पुरानी गलत मृत लोगों के नाम हटाओ
हटाना और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना सही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह प्रक्रिया राजनीतिक विवाद में बदल गई है। ममता बनर्जी और टीएमसी का आरोप है कि यह केंद्र गवर्नमेंट के इशारे पर हो रहा है ताकि बड़े पैमाने पर नाम काटे और जाए और विपक्षी वोट बैंक कम हो जाए। वहीं पे चुनाव आयोग का क्या मानना वो भी हम बता दें। संविधान के तहत उसकी जिम्मेदारी है और इसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप अनुचित है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, चुनाव आयोग की कार्रवाई क्या हुई। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर की पद्धति पर सवाल उठाते हुए राज्य गवर्नमेंट से तुरंत रिपोर्ट मांगी है और 4 जिला स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और निलंबन का आदेश दिया है। इसका जो रीजन है, आखिर इसलिए जो है 4 अधिकारियों के ऊपर चुनाव आयोग जो है एफआईआर करने की मांग उठा रहा है, तो उसके पीछे जो रीजन आ रहा है, चुनाव आयोग के मुताबिक इन अधिकारियों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतों को सही तरीके से संशोधित नहीं किया है। चुनाव आयोग का मानना है कि जो ये हमने जो बोला था चुनाव आयोग की लिस्ट में सुधार करने लिए, ये सुधार जो है सही तरह से नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन का तर्क है कि अगर एसआईआर सही से नहीं हुआ तो चुनाव में धांधली और फर्जी वोटिंग के खतरे बढ़ जाएंगे। ये जो है चुनाव आयोग का प्रक्रिया है। अब इसमें जो है ममता बनर्जी का जो पलटवार है, उसके बारे में बात करें। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के आदेश को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन तो राज्य के अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई अधिकार नहीं है, यह राज्य का अधिकार क्षेत्र है। ममता ने पूरी प्रक्रिया को एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से जोड़ते हुए दावा किया कि यह एक साजिश है ताकि लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाकर उन्हें एनआरसी नोटिस थमा दिया जाए और इसका असर गरीब, अल्पसंख्यक और ग्रामीण वोटरों पर ज्यादा पड़ेगा। आज हम बात करें, उन्होंने चेताया कि कोई भी दस्तावेज या फॉर्म बिना समझे मत भरे। ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोग हैं उनसे बोला है कि आप कोई भी दस्तावेज या फॉर्म जो है बिना पढ़े मत भरना, जो है उन्होंने बताया है। अगर किसी का नाम लिस्ट से हटाया जाए तो तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित भी करें। आगे हम बढ़ते हैं, अभिषेक बनर्जी टीएमसी का बयान जो है इनका, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव है अभिषेक बनर्जी। इन्होंने जो बोला अगर मतदाता सूची दोषपूर्ण है तो 2024 लोकसभा चुनाव को रद्द कर दो और नए चुनाव कराओ। यही सवाल, यही जवाब, मतलब जो बातें हैं मैंने पहले भी आपसे बताया कि विपक्षी दल का जो है ये आरोप भी उठते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने बोला कि 2024 में बीजेपी इन्हीं मतदाता सूचियों के आधार पर जीती थी। अगर सूची गलत है तो बीजेपी के 240 सांसदों का चुनाव भी संदिग्ध हो जाता है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि यह प्रक्रिया विपक्षी पार्टियों को नुकसान पहुंचाने के लिए है। अब एनआरसी से जोड़कर राजनीति वाली बात हम करते हैं तो ममता का जो बड़ा आरोप है, उनका मानना यह है कि पहले एनआरसी फिर सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और अब एसआईआर, ये सब एक ही चेन का हिस्सा है। इसका लक्ष्य है कुछ समुदायों के वोट खत्म करना और उन्हें नागरिकता संकट में डालना। अब बीजेपी का जो जवाब है उसके बारे में हम बात करें। ममता लोगों को भ्रमित कर रही है। एसआईआर केवल तकनीकी प्रक्रिया है, इसका एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। कानूनी मोर्चा की बात करें, ममता गवर्नमेंट ने संकेत दिया है कि अगर इलेक्शन कमीशन अपने आदेश वापस नहीं लेता है तो वह इसे कोर्ट में चुनौती देंगी और चुनाव आयोग का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उसे पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह मतदाता सूची बनाए और संशोधित करे। कानूनी जो कानून जानने वाले उनका क्या मानना है इस मैटर पे। अगर ममता कोर्ट में जाती है तो यह तय करना पड़ेगा कि राज्य के अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई का अधिकार इलेक्शन कमीशन तो है या नहीं है। वहीं पे अगर बात करें हम, ये विवाद सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि चुनावी भी है। 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है और मतदाता सूची में बदलाव सीधे तौर पे सीटों के समीकरण को प्रभावित कर सकता है।
टीएमसी इसे बीजेपी की चाल बता रही है, जबकि बीजेपी इसे फर्जी वोट खत्म करने की मुहिम चला रही है। नतीजा यह हुआ, अब बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन चुका है। मैंने आपसे पहले ही बताया, देखिए मामला क्या है कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी हैं जो आकर रहते हैं, और वो बांग्लादेशी जो वहां पे रहते हैं फर्जी अपना आधार कार्ड सारी चीज बनवा लेते हैं, और वो वहां पे जो है नागरिकता की तरह जो है नागरिक बनकर चुनाव में दखलबाजी करते हैं, चुनाव में जो है वो अपना असर पहुंचा देते हैं। गवर्नमेंट चाहती है ये जो फर्जी वोट वाले हैं इन्हें समाप्त कर दिया जाए। वहीं पे विपक्ष दल सोच रहा है कि ऐसा ना हो कि ये जो है फर्जी वोटर का नाम हटाने चक्कर में, अगर वो फर्जी वोटर गवर्नमेंट बता रही है, जाहिर सी बात हो जो फर्जी वोटर है वो अपोजिशन पार्टी के हैं, तो अपोजिशन का मानना है जब फर्जी वोट हटे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है। या जो ऐसा ना हो कि फर्जी वोट के नाम पर बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्हें उड़ा दिया जाए और जो हमारे वोटर हो। ये सारे मुद्दों पे लेकर चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे जो है दिल्ली हो, जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, जहां पे पार्लियामेंट है, सारी चीजें हैं, या पूरा देश हो, चारों तरफ जो है एसआईआर का मुद्दा जो है अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। बहरहाल इस मामले में आगे क्या अपडेट आती है उसके बारे में आने वाले टाइम में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कर देना, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।